बहुत समय पहले की बात है। 3 सुअर अपनी माँ के साथ जंगल में रहा करते थे। जब वे कुछ बड़े हुए तो एक दिन उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और बोली, बेटो, अब तुम तीनों इतने बड़े हो गए हो कि अपने दम पर अपनी अपनी जिंदगी को जी सकते हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों बाहर की दुनिया देखो और अपनी अपनी जिंदगी बनाओ। माँ की बात मान तीनों सुअर घर से निकल पड़े। चलते चलते वे दूसरे जंगल में पहुँचे। तीनों थक चुके थे, इसलिए एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। कुछ देर आराम करने के बाद वे वहीं बैठकर अपनी आगे की जिंदगी के बारे में एक दूसरे से चर्चा करने लगे। एक सुअर बोला, मेरे हिसाब से अब हमें अलग अलग राह पकड़ लेनी चाहिए और अलग अलग रहकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। दूसरे सुअर को भी ये बात जम गई, लेकिन तीसरा सुअर बोला, मुझे ये ठीक नहीं लगता। हमें एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम एक जगह रहकर भी अलग अलग तरीकों से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और अपनी जिंदगी जी सकते हैं। वो कैसे? दोनों सुअर बोले, हम एक जगह पर ही अलग अलग घर बनाकर रहेंगे। आसपास रहने से मुसीबत के समय कम से कम एक दूसरे के काम आ सकेंगे। क्यों, क्या कहते हो? तीसरा सुअर बोला। यह बात दूसरे दोनों सुअरों ने मान ली। उसके बाद तीनों उसी स्थान पर आसपास घर बनाने लगे। पहले सुअर ने सोचा कि मुझे भूसे का घर बनाना चाहिए। भूसे का घर जल्दी बन जाएगा और मेहनत भी कम लगेगी। मेहनत बचाने के लिए उसने भूसे का घर बनाया। उसका घर जल्दी बन गया और वह मजे से खेलने लगा। दूसरे सुअर ने सोचा कि पेड़ की सूखी टहनियों से बना घर भूसे के घर से मजबूत रहेगा। इसलिए वह पेड़ की टहनियों से घर बनाने में जुट गया। पहले सुअर से उसे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसका घर भी जल्दी तैयार हो गया और वो भी मजे से खेलने लगा। इधर तीसरे सुअर ने बड़े सोच विचार के बाद ईंट से घर बनाने का निश्चय किया। उसमें बहुत अधिक मेहनत थी, समय भी ज्यादा लगना था, लेकिन वह अपने लिए मजबूत और सुरक्षित घर बनाना चाहता था। उसने अपना घर बनाने में 7 दिन लगे। इस बीच उसे मेहनत करता देख दोनों सुअर उसका मजाक उड़ाते कि वह इतनी मेहनत कर बेवकूफी कर रहा है। वे उसे अपने साथ खेलने और मजे करने के लिए उकसाते, लेकिन तीसरा सुअर काम में लगा रहता। आखिरकार उसका घर भी बनकर तैयार हो गया। ईंटों से बना वह घर बहुत सुंदर और मजबूत था। अपने अपने घर में तीनों सुअर बड़े मजे से रह रहे थे। वे तीनों बड़े खुश थे। उस स्थान पर उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक दिन कहीं से एक भेड़िया वहां आ गया। उसकी नजर जब 3 मोटे ताजे सुअरों पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह पहले सुअर ने घर गया और दरवाजा खटखटाने लगा। उस समय सुअर सो रहा था। दरवाजा पर हुई खटखटाहट से उसकी नींद टूट गई, लेकिन उसने तुरंत दरवाजा नहीं खोला, बल्कि अंदर से पूछा, कौन है? दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। भेड़िया बोला। भेड़िए की कर्कश आवाज सुनकर सुअर डर गया। वह समझ गया कि दरवाजे पर अवश्य कोई जंगली जानवर है। उसने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। इस पर भेड़िया आग बबूला हो गया और चिल्लाया, सुअर, तू नहीं बचने वाला। मैं अपनी फूंक से तेरे भूसे का घर उड़ा दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर उसने पूरा दम लगाकर फूंक मारी। बेचारे पहले सुअर का भूसे का घर उड़ गया। वह अपनी जान बचाकर दूसरे सुअर के घर की ओर पहुंचा।
घर की ओर भागा। जोर जोर से दरवाजा पीटने पर जब दूसरे सुअर ने दरवाजा खोला तो वह तेजी से अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। उसे डर से कांपते देख दूसरा सुअर हैरान था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, भेड़िया उसके घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। भेड़िए की आवाज सुनकर पहला सुअर दूसरे सुअर से बोला, भाई दरवाजा मत खोलना, एक खतरनाक भेड़िया है जो हमें खाने आया है। दोनों ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा नहीं खुलने पर भेड़िया गुस्से से लाल पीला होकर चिल्लाया, क्या सोचते हो तुम लोग, दरवाजा नहीं खोलोगे तो बच जाओगे? डरिए से बुराई घर में एक झटके में तोड़ दूंगा। दोनों सुअरों की डर के मारे घिग्गी बन गई। इधर भेड़िए ने पंजा मारकर दूसरे सुअर का टहनियों से बना घर तोड़ दिया। जान बचाकर दोनों सुअर तीसरे सुअर के घर की ओर भागे। उसके घर पहुंचकर उसे सारी बात बताई। तीसरा सुअर बोला, डरो मत, ये घर बहुत मजबूत है, भेड़िया इसे नहीं तोड़ सकता। लेकिन दोनों सुअरों बहुत डरे हुए थे। वे छुपने की जगह खोजने लगे। तभी भेड़िया वहां आ गया और दरवाजा पीटने लगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तीसरा सुअर निडरता से बोला। फिर भी तुम बच नहीं पाओगे। मैं घर तोड़ दूंगा और तुम तीनों को मारकर खा जाऊंगा। भेड़िया चिल्लाया। उसने फूंक मारकर घर उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। फिर उसने पंजा मारकर भी घर तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसमें भी कामयाब नहीं हुआ। तीसरे सुअर का घर ईंटों का बना हुआ था। वो बहुत मजबूत था। भेड़िए के बहुत प्रयासों के बाद भी वह नहीं टूटा। लेकिन भेड़िए ने कहाँ हार मानने वाला था। उसने चिमनी के रास्ते घर में घुसने की योजना बनाई। वह घर की छत पर चढ़ा और चिमनी की ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों की आहट जब सुअरों के कानों पर दी तो पहले दोनों सुअर डर के मारे रोने लगे। लेकिन तीसरे सुअर ने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए चिमनी के नीचे एक बड़े से बर्तन में पानी उबलने के लिए रख दिया। भेड़िया जब चिमनी के अंदर कूदा तो सीधे गर्म उबलते पानी में जा गिरा और वहीं मर गया। इस तरह पहले सुअर की निडरता और बुद्धिमानी से तीनों सुअरों की जान बच गई। दोनों सुअरों के अपनी गलती का एहसास हुआ कि घर बनाते समय उन्हें तीसरे सुअर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। उसने इतनी मेहनत कर इतना मजबूत और सुरक्षित घर बनाया था, जिस कारण आज वे सब जीवित हैं। अपनी गलती के लिए उन्होंने माफी मांगी। तीसरे सुअर ने उन्हें माफ कर दिया और दोनों को अपने घर रहने के लिए बुला लिया। तीनों सुअर उसी घर में एक साथ हंसी खुशी रहने लगे।